सुप्रभात साथियों, मैं नरेंद्र अग्रवाल स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है, आज दिनांक 20 जुलाई से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ऑन किया है। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे रजिस्टर करें हम अपने बच्चों के लिए, वो मैं यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि क्लास प्रथम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आज से स्टार्ट हुए हैं, अभी 10 बजे से। और क्लास सेकंड से ऊपर की क्लास के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आज ही शुरू हुए हैं। उसके लिए आप स्कूल जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसकी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्कूल में जाकर पर्सनली फॉर्म लें और वहाँ से फिल सबमिट करके उसी स्कूल में जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट, उसकी क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई फॉर एडमिशन, वेयर टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट लिंक है https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ये लिंक तो हमारा है, ब्राउज़र पर हम इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। एक एंड्रॉयड ऐप का लिंक और है, जिससे KVS का एक ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और उसमें हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ हम चलेंगे लिंक के थ्रू ब्राउज़र में। हम ब्राउज़र में कैसे इस लिंक को ओपन करते हैं, क्या क्या स्टेप हमें लेने हैं, वो मैं सारे आपको यहाँ दिखाऊंगा। लिंक ओपन करने से पहले आपको बता दूं कि फॉर्म फिल करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें डिटेल्स भरनी है, उसके बाद पेरेंट्स डिटेल है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सारे स्टेप्स अभी हम ऑनलाइन देखेंगे। तो सबसे पहले ओपन करता हूँ मैं ब्राउज़र में ये लिंक। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है KVS ऑनलाइन एडमिशन। तो हमारे पास नीचे एक लिंक आया है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, https://kvsonlineadmission.kvs.in। इसी पर हमें क्लिक करना है। नीचे और भी बहुत सारे लिंक आते हैं, लेकिन हमें खोलना कौन सा है, लास्ट में जिसके .kvs.gov.in है, वही हमें लिंक ओपन करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ ये लिंक ओपन हो गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। तो यहाँ हम सिर्फ क्लास फर्स्ट के लिए ही रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे ऑरेंज कलर में लिंक दिया हुआ है पंजीकरण करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो हमें इस बटन को टैप करना है। देखिए, पंजीकरण या साइन अप करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित निर्देशों के सभी खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और घोषणा चेक बॉक्स में स्वीकार करें कि आपने निर्देशों के सभी खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। आवेदन पत्र भरते समय भी पंजीकरण या आवेदन पृष्ठ के शीर्ष पर इंस्ट्रक्शन लिंक पर क्लिक करके इन निर्देशों को देखा जा सकता है।
नीचे हम यहाँ लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश में ठीक लगता है तो इंग्लिश, या हिंदी में अगर हम इंस्ट्रक्शन और सब लैंग्वेज हिंदी करना चाहते हैं तो हम हिंदी पर टैप कर सकते हैं। यहाँ ये सारे हिंदी में आ जाते हैं। मैं हिंदी कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में इजी रहेगा, समझ में भी आएगा। तो यहाँ आप सामान्य दिशा निर्देश देख सकते हैं। सबसे पहला है तो विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय है। केवीएस के प्रवेश नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे भली भांति परिचित हो जाएं। आप ये निर्देश पढ़ लें। एक ही बच्चे के लिए एक स्कूल में कई आवेदन पत्र जमा न करें, ये ध्यान रखने वाली बात है। और शायद एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर भी नहीं सकते हम एक बच्चे के लिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और उससे कनेक्टेड होता है। इसलिए एक बार हम एक बच्चे का एक ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? एक तो मान्य मोबाइल नंबर होना चाहिए, चालू नंबर हो जो हमारा, हम जिसको यूज़ कर रहे हों। एक ईमेल आईडी हमारी होनी चाहिए। जिस बच्चे का हमें एडमिशन करवाना है उसका एक फ़ोटो स्कैन किया हुआ हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में, जेपीजी साइज, और साइज़ उसकी मैक्सिमम 256 KB। साइज़ अगर बड़ी हो तो उसका छोटी कर लें पहले। बर्थ सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी हमें चाहिए, वो भी जेपीजी साइज 256 KB साइज़। सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है, का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। आवेदन पत्र जमा करने के 2 मुख्य चरण शामिल है। पोर्टल पर पंजीकरण करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एक लॉगिन कोड मिलता है। ये यूनिक लॉगिन कोड को हमें लिखकर सेव कर लेना है। आवेदन भरना और जमा करना। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन कोड को उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। लॉगिन कोड हमें मिल जाता है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। फॉर्म भरना और सबमिट करना, ये सारे प्रोसेस बाद में होते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन कोड लेना होता है रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात। तो जब हम A और B दोनों चरण पूरे कर लेते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। केवल A को पूरा करने से हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चरण B को भी हमें पूरा भरना है और सबमिट करना है, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है और आपका आवेदन विवरण केवीएस को दिखाई नहीं देगा। तो सबमिट हमें करना है, और हमें जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको फॉर्म सबमिट हो गया है, तभी उसको सबमिट माना जाएगा। मोबाइल नंबर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक OTP आता है। वो OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो हम मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय उसमें लिखेंगे। तो ध्यान रहे कि मोबाइल चालू कंडीशन में हो और हमारे पास हो, ताकि OTP आते ही हम OTP डाल सकें।
ध्यान रखने वाली बात है कि हम अपना ही मोबाइल नंबर डालें, किसी रिश्तेदार का, दोस्त का या एजेंट का, साइबर कैफ़े वालों का मोबाइल नंबर ना डालें, क्योंकि समय समय पर आगे की सूचनाएं भी उसी मोबाइल नंबर पर आएंगी। पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता है, अतः कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही दर्ज करें। डिटेल जो हम भर रहे हैं वो बिल्कुल सही भरें। डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, उनसे मिलान कर लें, उसके बाद ही उसको सबमिट करें, क्योंकि बाद में ये सबमिट नहीं हो पाएगा, एडिट नहीं हो पाएगा। सबमिट करने के बाद हम उनको एडिट नहीं कर सकेंगे। जैसे जैसे स्टेप्स हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें पीछे की डिटेल जो हमने भरी है उनको सेव करते रहना है, सेव एप्लीकेशन बटन दबाकर। इस बटन को दबाने का मतलब ये है कि हमने जो डाटा लिखा है वो हमारा सेव है, न कि सबमिट हुआ है, इसलिए इसे सेव ही करेंगे। सबमिट अंत में दिया जाएगा, जब हम पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, सबसे लास्ट में हमें सबमिट का बटन दिखाई देगा, तभी हमें सबमिट करना है। एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान रहे कि सबमिट हो जाने के बाद उस आवेदन फॉर्म में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जो भी एंट्री करें वो बिल्कुल सही करें। फॉर्म जब हम भर रहे हैं तो लाल स्टार जिन जिन में हमें दिखाई देता है वो सभी फील्ड हमें भरने अनिवार्य हैं। उन फील्ड्स को हम खाली नहीं छोड़ सकते। अगर उनको खाली रखेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लाल स्टार वाले मार्क्स जिन फील्ड पर हैं उन्हें हमें भरना ही होगा। ये बात आप ध्यान रखें। विशेष प्रावधान के अंतर्गत इकलौती कन्या संतान श्रेणी SGC के अलावा प्रवेश के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पोर्टल के माध्यम से जमा कराना होगा और फिर पोर्टल द्वारा निर्दिष्ट यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन नंबर और विशेष प्रावधान के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्यों सहित संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से सीधे संपर्क करना होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रिंसिपल से मिलना होगा जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फॉर्म हमें ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है और उसकी हार्ड कॉपी लेकर उसके पश्चात हमें विद्यालय में जाना है, ना कि सीधे ही विद्यालय में चले जाएं। कक्षा प्रथम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उसके पश्चात ही हमें सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो लाभ हमें लेना है वो विद्यालय प्रिंसिपल के माध्यम से हम ले पाएंगे। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड ही मानी जाएंगी। उनका अगर आपको अलग अलग ही पंजीकरण करना पड़ेगा। पंजीकरण उन बच्चियों का हमें अलग अलग करना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में प्रवेश के लिए इन आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाए, प्रत्येक आवेदन पत्र को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल द्वारा प्राप्त लिंकिंग कोड का उपयोग करके जोड़ा जाना चाहिए। जब हम एक बच्ची का
फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसका जो कोड हमें मिलता है उस कोड को दूसरे बच्चे का जो फॉर्म हम भर रहे हैं उसमें लिंक किया जाना ज़रूरी है, तभी दोनों को एक साथ एक माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें अगर आपके जुड़वां बच्चियां हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड का आप लाभ लेना चाहते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से ही बच्चे का एडमिशन विद्यालय में माना नहीं जाएगा। विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और केवीएस दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन विवरणों की जांच के बाद और प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत किए जाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। यह बात आप ध्यान रखें। ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको इस चेकबॉक्स पर चेक करना है मैंने दिशा निर्देश के सभी खंडों और उपखंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश मार्गदर्शिका में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करूंगा। चेक करना है हमें इसको और आगे बढ़ें। प्रोसीड पर क्लिक करें। नया पंजीकरण पेज हमारा ओपन हो गया है। कैसे हमें भरना है, कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें, हमें सिर्फ इंग्लिश में ही भरना है फॉर्म। यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। ये जानकारी हमें सबमिट करने से पहले अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं की जा सकेगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ बच्चे का नाम भरना है, ये आप कैपिटल लेटर्स में भरें। बच्चे का नाम देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, रेड स्टार है ऊपर, तो ये हमें भरना ही पड़ेगा। मिडिल नेम अगर हम नहीं भरना चाहते तो खाली छोड़ सकते हैं। उपनाम या लास्ट नाम वो भी हम खाली छोड़ सकते हैं। बच्चा यदि दिव्यांग है तो यस, नहीं तो नो पर हम टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमें भरनी है, तो यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बच्चे की। और हाँ, यहाँ आपको एक बात और बता दूँ मैं कि 31 मार्च 2020 तक बच्चे की आयु 5 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 31 मार्च 2020 तक बच्चे की आयु 5 वर्ष नहीं हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे की जन्म तिथि चेक कर लें कि वह 31 मार्च 20 को 5 वर्ष का हो चुका हो, उसके बाद ही आगे फॉर्म भरें, अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि आयु 5 वर्ष नहीं हुई है। इसलिए यदि बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा पुत्र या पौत्री है तो आप यहाँ चूज़ करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालने हैं और ये कैप्चा कोड ये यहाँ हमें लिखना है। कैपिटल को कैपिटल लिखना है, स्मॉल को स्मॉल लिखना है, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। दूसरा ले लेता हूँ मैं। SPULTN
ये हमने डाल दिया और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमारी कैप्चा कोड जो हमने डाला था गलत बता रहा है, इसलिए 3H65TD 3H65TD इस बार शायद सही ले ले। चलिए ये देखिए यहाँ एक OTP ये मेरे नंबर पर आएगा। अभी हमें ये OTP इसमें डालना है 741322 741322। ये OTP आया, ये हमने डाला और कैप्चा फिर से AFV 2UK और इसको हम वेरीफाई कर देंगे। OTP वेरीफाई करेगा, जो हमने फ़ोन नंबर डाले हैं वो सही हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन कोड आ गया यहाँ पर। देखिए लॉगिन कोड हमें मिल गया है। इसी से अब आगे हम लॉगिन करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं लॉगिन कोड को। यहाँ हमें लॉगिन कोड डालना है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट को जन्म तिथि भरते समय ध्यान रखें, गलत अगर आप भर देंगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। ये हमने लॉगिन किया यहाँ पर। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन के लिए डाली थी वो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई है। यहाँ हमें जेंडर चूज़ करना है, परिवार का आय वर्ग, BPL, EWS या नॉर्मल, तो वो हम टिक कर देंगे। अगर हम BPL से अप्लाई कर रहे हैं तो BPL को टिक करेंगे। EWS से हैं तो EWS वाले कॉलम को टिक करेंगे। कास्ट, ब्लड ग्रुप बच्चे का जो भी है, और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो सेकंड पेज पर हम चले गए। पेरेंट डिटेल, यहाँ पेरेंट्स की डिटेल हमें यहाँ सबसे पहले मदर्स डिटेल हमें फिल करनी है। टाइटल, मदर्स नेम, नेशनलिटी, एड्रेस अगर मदर और फादर का दोनों सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे। अलग अलग हमें भरना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। कंट्री, स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिटी, सिटी के बाद आपको एड्रेस भरना है।
यहाँ अपना पूरा एड्रेस भरें, पिन कोड भरें और मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास हैं तो वो भरें। ईमेल आईडी डालें यहाँ पर। मदर्स ऑक्यूपेशन यहाँ हमें डालना है। अगर सर्विस में है तो सर्विस लिख सकते हैं, या जो भी जॉब उसका नाम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फादर्स डिटेल हमें फिल करनी है। फादर्स नेम, नेशनलिटी, ये एड्रेस हमने पीछे से कॉपी कर ही लिया यहाँ पर। ईमेल आईडी अगर दूसरी और है, भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं तो एक ही डाल देंगे। यहाँ ऑक्यूपेशन, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चॉइस ऑफ स्कूल्स, यहाँ हमें स्कूल की चॉइस करना है जो नज़दीक हो। स्कूल की चॉइस करते समय एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि अगर हम आरटी के अंडर एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्कूल 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होनी चाहिए। अगर 8 किलोमीटर से बाहर स्कूल है तो आरटीई की लाभ हमें नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें स्कूल चूज़ करते समय। तो यहाँ विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से कम। सर्विस प्रायोरिटी, केवीएस में एडमिशन के लिए कुछ प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में है। ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सेकंड कैटेगरी में है। स्टेट गवर्नमेंट थर्ड कैटेगरी में आती है। स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी है वो फोर्थ कैटेगरी में आती है। और अगर कोई प्राइवेट है तो वो फिफ्थ कैटेगरी में है। तो ये कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड, तो यहाँ आप अपने कैटेगरी को चूज़ करना है सही। यहाँ फादर है या मदर है सर्विस में है उनको सेलेक्ट करना है। ट्रांसफ़र हुआ है पिछले 7 वर्षों में तो यस, नहीं तो नो कर दें। यहाँ ट्रांसफ़र की डिटेल भरनी है, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। पिछले 7 वर्षों में जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं वो हमें यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ ये हमें भरना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एक बार नो कर देता हूँ। पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो अब हम 4th पेज पर पहुँच गए हैं। यहाँ हमें बर्थ सर्टिफिकेट चूज़ करना है बच्चे का, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चूज़ करनी है, और साइज़ उसकी क्या होनी चाहिए 256।
केबी। तो फ़ोटो आप खींच के रखें पहले, और जैसे मैं कोई भी एक ऐसे ही इमेज ले लेता हूँ। ये हमने बर्थ सर्टिफिकेट की जगह चूज़ करी, और यहाँ पासपोर्ट साइज़ उसको अपलोड करना है पहले। ये हमारा अपलोड हो गया है, और यहाँ एक फ़ोटो हमें चूज़ करनी है, इसको भी हम अपलोड करेंगे। तो दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए हैं। अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ डिक्लेरेशन मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को ध्यान पढ़ा और समझा है, एवं मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा है। ये कुछ पढ़ने के बाद मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, और मैं इन सभी शर्तों को सहमत हूँ। टिक करेंगे और सेव टू प्रीव्यू, एक बार आप सेव करें, प्रीव्यू इसका देख लें। उसके बाद सबमिट करें, ताकि जो भी गलती आपके सामने हो उसको आप चेंज कर सकें। तो प्रीव्यू आप एक बार देख लें इसका। देखिए यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सारी आप एक बार चेक कर लें। फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब अपलोड हैं हमारे। ये प्रीव्यू हमारा हो गया है पूरा। अब हम उसको सबमिट बटन क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ सबमिट बटन नहीं दबा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटो और वो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंने कुछ ऐसे ही इमेज अपलोड कर दी थी, इसलिए इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आप जब प्रीव्यू आपने चेक कर लिया है, तो अब आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, और एक कोड आपको मिलता है। वो कोड भी आपको सेव करके रखना है। जैसे लॉगिन कोड हमने सेव किए थे, उसको भी पेपर पर लिख लें। इस प्रकार आप केवीएस में ऑनलाइन कक्षा प्रथम के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिनका चयन बाद में आरटीई की जो 25% सीट हैं उनका लॉटरी द्वारा चयन होता है, अगर आप आरटीई से अप्लाई कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट कैटेगरी के आप हैं तो उस कैटेगरी से सिलेक्शन होना है, और अगर फर्स्ट कैटेगरी के सिलेक्शन के बाद सीटें खाली रहती हैं तो सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी और फिफ्थ कैटेगरी, इस हिसाब से यहाँ सिलेक्शन होता है केवी में। और रही बात रिजर्वेशन की, तो आरटीई 25% है, एससी कोटा 15% है, एसटी कोटा 7.5% है, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसी वो है 27%। तो उसी रिजर्वेशन कोटा के रेशो में सीटें अलॉट होती रहती हैं। रिजर्वेशन वाला अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो सारी जानकारी मैं आपको और दूंगा। एडमिशन प्रोसेस में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।